हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ. The term biology is derived from two Greek words. First one is bio, which mean life, and second one is logy, which mean to study. बायोलॉजी जो है या हयातियात, ये दो ग्रीक अल्फाज पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ है जो कि बायो और लॉजिकस से मिलकर बना है बायोलॉजी. बायोलॉजी में जो बायो है इसका मतलब है लाइफ या ज़िंदगी या हयात, और लोगस जो है ये लोगस से मिलकर बना है जिसका मतलब है टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड. तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ. आगे हम इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे. इसकी जो मेन ब्रांचेस है वो तीन बड़ी ब्रांचेस है, जिसमें पहला है ज़ूलॉजी, सेकंड विद बॉटनी, एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी. जो हम डिस्कस करेंगे वो है ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी. और सेकंड वन जो है वो है बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. और तीसरा हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. इसके अलावा ये जो तीन है ये बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है. इसके अलावा हम में और भी कई ब्रांचेस हम देखते हैं, वो बॉटनी में हम पढ़ते हैं. उसमें जो पहला है वो है एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी. जितने भी जानदार है उनके अंदरूनी साख को जब हम पढ़ेंगे तो वो जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसको एनाटॉमी बोलेंगे. जिस तरह हम अगर हम फ्रॉग ले लें, उसका हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करें तो उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी. दूसरा हमारे पास है वो है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी जो है ये टर्म मॉर्फ से निकला है, और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म या शेप. तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप और फॉर्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. जानदारों की जो बैरूनी साख्त है, जो बैरूनी कंपोजिशन है, उसको जिस में पढ़ेंगे, जिस ब्रांच में, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. तीसरा हमारे पास जो है वो है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी से मुराद ये है कि इंटरनल ऑर्गन में जितनी भी उसके फंक्शन है और उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं. अगर हम मिसाल के तौर पर हम हार्ट ले लें, वो किस तरह फंक्शन करता है और वो किस तरह ब्लड को पंप करता है, तो उसकी जो स्टडी है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. इस तरह स्टमक की अगर हम मिसाल ले लें, स्टमक जो है वो फूड डाइजेशन में हेल्पफुल है. तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, किस तरह वो जूस सिक्रीट करता है, वो किस तरह फूड इनटेक करता है, फिर उसके साथ किस तरह वो डाइजेस्ट करता है, उसकी जो स्टडी हम करते हैं वो है फिजियोलॉजी. चौथा हमारे पास है वो है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी. सेल बायोलॉजी या सेल साइटोलॉजी से मुराद ये है कि जब हम सेल की स्टडी करें, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. सेल जो है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं. इसके बाद हमारे पास है वो है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी से मुराद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. यानी जब मुख्तलिफ सेल मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें तो हम उसको टिश्यू कहते हैं, और जब उस टिश्यू की स्टडी हम करते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. छठे नंबर पे है वो है टैक्सोनॉमी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसा ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, लेकिन किस तरह कि जब वो उसको हम मुख्तलिफ ग्रुप में क्लासीफाई करें तो उस ब्रांचेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. इसके बाद हमारे पास 7 नंबर पे है वो है एंटोमोलॉजी.
एंटोमोलॉजी, ये जो एंटोमोलॉजी है ये एंटोमॉन से निकला है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अगर आपने इंसेक्ट को देखा होगा तो उसकी बॉडी पर ऐसे जॉइंट्स होंगे और इसी जॉइंट्स को हम एंटोमॉन से निकला है टर्म। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। 9 नंबर पे है वो है जेनेटिक। द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जितने भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जितनी भी ट्रेड्स है, जितने भी करेक्टर्स है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और ये असल में जीन ट्रांसफर हो रहा होता है और इसमें इसी जीन में मुख्तलिफ ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक छुपे होते हैं। तो इन जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। 10वें नंबर पे है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दौर में दुनिया पे रहते थे वो अभी इस दुनिया से मिट चुके हैं तो उनको फॉसिल कहते हैं, तो उसकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जिस तरह इसमें हम मिसाल ले सकते हैं डायनासोर के, जो कभी इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता था लेकिन वो अभी इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं और तो उनकी स्टडी को हम अगर उसका हमें कोई नमूना मिल जाए, कोई फॉसिल मिल जाए तो उसकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इसलिए अगर आगे फर्दर 2 ब्रांचेस है पैलेंटोलॉजी और पैलेंटबॉटनी। द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स इज कॉल्ड पैलेंटबॉटनी और एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ग्यारहवें नंबर पे है सोशो बायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशल एनिमल इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। इंसान के अलावा और भी कई जानदार या एनिमल ऐसे हैं जो एक सोसाइटी में रहते हैं। तो इसमें हम मिसाल आंट्स के लिए लेते हैं, चूंटी, जो एक ग्रुप या एक कम्युनिटी में रहते हैं, उनका एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। ऐसे एनिमल की स्टडी को हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। 12वां ब्रांच हमारे पास है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के साथ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बगैर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते और इसी एनवायरनमेंट की स्टडी कि लाइफ पर क्या असरात है और लाइफ जो ज़िंदगी है वो इस एनवायरनमेंट पर कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, तो इसी चीज़ को जो हम स्टडी करते हैं वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो एक्वेटिक भी हो सकता है, वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। तो इन एनवायरनमेंट्स को लैंड हो या एयर हो या वाटर हो, इसके असरात को लाइफ पे और लाइफ के इस पर क्या असरात है वो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ब्रांच है 13 नंबर पे, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स या ऐसे तरीके जो हमारी लाइफ को इजी कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है बायो जिसमें हम ऐसे प्रोसेस और ऐसे टेक्निक सीखते हैं, ऐसे अमल को अख्तियार करते हैं कि वो लाइफ को आसान कर सके। लेक्चर में हम बायोलॉजी के फर्दर जो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 1 वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।